So yeah, and this is my first YouTube video on foreign policy of India, or you can say that international relations. And I will be talking today about mm, chicken snake of India, which is very puzzled. Let's talk in हिंदी. तो नमस्कार दोस्तों, मैं बात करूँगा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये मेरी पहली वीडियो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते पर भारत की निर्भर है। तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि ये चिकन नेक जो कि सिलीगुड़ी के पास है, इसे कहा जाता है। और आप अगर महज इसकी दूरी देखेंगे तो ये देखें कि ये जो है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है बहुत ही एक नैरो गैप है। और आप इसके इधर देखें तो इधर नेपाल है और इधर बांग्लादेश। बस इतना सा ही गैप है जो कि मैंने आपको बताया, जो कि चिकन स्नेक कहलाता है। और यदि इसे किसी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए तो इंडिया का पूरा 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड 1 सिक्किम, ये सभी के सभी ब्लॉक हो जाएंगे इंडिया के मेनलैंड से। तो इसके बारे में बहुत बार कहा गया। एंड या दिस इज़ भागलपुर विच इज़ माय होम टाउन, और यहाँ पे मेरा घर है जिसे मैंने ये कर रखा है। तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे इसका क्या कोई विकल्प निकल सकता है। चिकन स्नेक को बहुत ज़्यादा पजल समझा गया है, और यदि चिकन स्नेक के ऊपर हमारे पड़ोसी देश चीन की बहुत ही खासी जो है वो नज़र रहती है, ये चाइना है। तो चाइना, आपको पता होगा 1962 में आसाम के तेज़पुर तक, मतलब ये जो तेज़पुर आपको दिख रहा है, ये तेज़पुर, यहाँ तक उनके सैनिक घुस गए थे। यहाँ तक उन्होंने कैप्चर कर लिया था, जिसे बाद में फॉरेन पॉलिसी अमेरिका और रूस, मतलब उस समय के सोवियत यूनियन के कारण उसे खाली करना पड़ा था। तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो चिकन स्नेक है, क्या इसके एरिया को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप इधर देखें नेपाल की साइड पे, तो ये जो यहाँ पे जो खोरी बाड़ी है, ये देखिए, ये जो खोरी बाड़ी है और ये विधान नगर, तो ये एरिया बढ़ाने के लिए या तो हमें इतना लैंड नेपाल से लेना होगा, कम से कम इतना लैंड, ठीक है, और या नहीं तो हमें इतना लैंड लेना होगा, कम से कम इतना लैंड, ठीक है। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना लैंड कम से कम तो लेना होगा। तो जा करके क्या होगा कि हमारा बहुत अच्छा एरिया मिल सकता है। अब आप पूछेंगे कि इतना ही क्यों लेना है, मतलब इतना ही क्यों लेना है, हम इतना ही क्यों ना लें। देखिए, यदि हम लोग इतना लेते हैं, मतलब जो आप ऊपर वाला है ये वाला, अगर इतना लेते हैं तो फिर हमें बहुत कम मिलेगा एरिया। और फिर ये जो गैप है, आप ये देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हमें दरअसल इस गैप को कम करना है। ये जो गैप है, इस गैप को हमें कम करना है, ठीक है। ये अभी बहुत सकरा है, तो इसे कम करने के लिए अगर हम इतना ले लेते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो काफ़ी एरिया हमें मिल जाता है। तो अब बात रही कि ऐसे तो कोई भी देश देगा नहीं, वाजिब सी बात है, सभी कंट्री को अपनी अपनी सॉवरेनिटी प्यारी होती है, ऐसे तो कोई देने से रहा। तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश का जो मैप है, और जब जो बाउंड्री डिस्प्यूट थी भारत के साथ, तो जिसे सुलझाया गया, तो उसमें बांग्लादेश को ही ज़्यादा लैंड एरिया मिला और इंडिया को कम मिला। तो आप ये देखेंगे कि बांग्लादेश और इंडिया का जो बाउंड्री है, ये बहुत ज़्यादा पजल्ड है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पजल्ड है, कुछ ज़्यादा ही। तो और सबसे लॉन्ग बाउंड्री भी इंडिया का बांग्लादेश के साथ ही लगता है।
तो हमें क्या करना चाहिए? अब ऐसे लैंड खरीदना पैसे देकर ये बहुत मुश्किल है और थोड़ा अजीब सा लगता है कि पैसे देकर के लैंड खरीदना, और ऐसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बांग्लादेश खुद ही बहुत छोटा है। तो आप इन्हें कितने भी पैसे दे दें, ये आपको वो लैंड देंगे नहीं। तो जैसे हमारे लिए ये चिकन नेक है, ये बता रहे हैं, ये वाला हमारे लिए जैसे ये चिकन नेक है, उसी तरीके से आप ये देखें कि बांग्लादेश के लिए ये है। यहाँ पर जो आपको ये मनु बाज़ार दिख रहा है, ये अगर इसे इंडिया ब्लॉक कर देता है यहाँ पर, तो इनका पूरा चट्टग्राम और ये जो पूरा एरिया है, ये ऐसे करके ये जो पूरा एरिया है, इनसे इनका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमें ये जानना है कि अब जैसे सेम सिचुएशन है जैसे इंडिया के लिए यहाँ पे है किशनगंज के पास, उसी तरीके से बांग्लादेश के लिए ऑल इन ऑल, मतलब एक तरीके से, चूँकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इंडिया के लिए यही है, क्योंकि अगर ये कट जाता है तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा कट जाता है। लेकिन यदि ये अगर इनका बांग्लादेश का कट भी जाता है, ये वाला, तो इनका कोई ख़ास नहीं होता है, मतलब इनका सिर्फ इतना सा एरिया ही जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी या फिर एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी करनी चाहिए। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी किस बनिस्बत करनी चाहिए कि हमें बांग्लादेश को, जो हमारे त्रिपुरा हैं, कम से कम इन्हें थोड़ा सा लैंड त्रिपुरा से दे देना चाहिए। मतलब कि अगर आप देखें भी तो कम से कम अगर इतना लैंड अगर हम इन्हें दे देते हैं, इतना लैंड, तो इनके पास एक अच्छा खासा बन जाता है एरिया, ठीक है। और हमें उनसे कोई नुकसान भी नहीं होगा। हालांकि एक बहुत ही अजीब सा ये आपको लग रहा होगा कि ये लैंड देकर त्रिपुरा का, तो भाई ऐसी बात है कि आप सोच रहे होंगे कि वहाँ के बहुत सारे सिटीज़ हैं जो कि चले जाएंगे, इम्पोर्टेंट सारे। तो आप ये देखें कि हमें अगर ये चीज़ हम, तो हमें ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये इतना छोटा सा जो गैप है, इतना छोटा सा गैप, आप ये देखें कि इतना छोटा सा गैप मात्र कहा जाता है, बहुत डिस्प्यूटेड है एक्चुअली, कि 37 किलोमीटर है मात्र इसकी लंबाई। अब 37 किलोमीटर ही है, इसे एक कुछ लोकल लोग भी चाहें तो ब्लॉक कर देंगे, और ये ब्लॉक हो गई यदि, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा ब्लॉक है। तो इसे दरअसल करना यही चाहिए कि मेरे ख्याल से कि एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी करनी चाहिए, त्रिपुरा का कुछ लैंड दे करके, और यहाँ पर से दे करके, और यहाँ पे इसके बदले इतना दूर जो मैंने आपको बताया एकदम एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट अगर आप देखें तो इंडिया को उतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ हमें इतना लेना है, ठीक है, सिर्फ हमें इतना लेना है। और यदि इतना के लिए हमें कोई ख़ास देना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन हमें एक अच्छा खासा एक ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन है, ऐसे करके जो है, तो ये ही एक्चुअली डिस्टेंस को कम कर रहा है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट, चूँकि सर अगर ये डायरेक्ट ऐसे होता तो हमारा, मतलब आप ये समझ लें कि फिर जो है, जो मिनिमम गैप रहती वो रहती ये, मतलब कि ये गैप रहती हमारी मिनिमम, जो कि ठीक है, एक ख्याल से देखा जाए तो ये अब अप्रॉक्स 60 to 70 किलोमीटर होगा, तो इतना तो ठीक है, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इतना कर लेने से, और अगर उतना ही लैंड जितना कि मैंने आपको भी वहाँ पे बताया, उतना लेने के लिए हमें ज़्यादा लैंड यहाँ पे इन्हें एक्सचेंज नहीं करना होगा। आप ये समझ लें कि यदि हम इतना भी दे देते हैं इन्हें, तो ये हमें बहुत ही फ़ायदेमंद होगा।
और अगर इस पे बांग्लादेश की रज़ामंदी होती है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ायदेमंद हो सकता है इंडिया के हेल्थ के लिए और इन फ्यूचर रिलेशन ऑल्सो। तो ये थी, हाँ, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है तो जो कि मैंने आपको बताया। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको कुछ कहना हो, कुछ आपके कमेंट्स हों, कुछ आपका राय हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, जय हिंद।